Hey dear students, welcome to JS classes, Kaptanganj, Kushinagar. Today I am going to explain about the life history of William Shakespeare, as you have seen on the thumbnail also. So let us start it. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर थे कौन। देखिए, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के फादर कहे जाते हैं और सिंपली वी कैन सी कि इंग्लिश की जगत फादर के रूप में जाने जाने वाले विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक कवि थे, प्ले राइट थे, ड्रामाटिस्ट थे और एक अच्छे एक्टर भी थे। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, हियर आई हैव रिटन दिस, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लियर समथिंग। स्ट्रेटफोर्ड एक गांव का नाम है जो कि एवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसे इसीलिए स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन कहा जाता है। ये वारविकशायर में इंग्लैंड में पड़ता है। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, जन्म के बाद 3 साल के बाद जब ये 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टाइज किया गया, बैप्टाइज नामकरण संस्कार जो होता है वो करवाया गया, और फिर इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रही। इनके जो पापा थे, फादर, आई मस्ट हैव रिटन हियर समवेयर द नेम ऑफ हिज फादर, सी हियर। इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था। जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी थे। इनकी मम्मी मैरी आर्डन थी, मतलब पिता जॉन शेक्सपियर थे और मम्मी मैरी आर्डन थी। जॉन शेक्सपियर जो थे वो चूँकि मैंने आपसे बताया स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, एवन एक नदी था, नदी पर ही ये क्या क्या किया करते थे, उसके किनारे पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे जॉन शेक्सपियर, इनके पिताजी, और उसी से इनके घर का खर्च वगैरह चला करता था। कुछ दिनों के बाद जब ये वहीं लोकल विद्यालय में शेक्सपियर पढ़ाई के लिए भेजे गए, तो आफ्टर हिज एजुकेशन अप टू 4th क्लास इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये प्रेशर आने लगा कि अब इनको काम करना चाहिए, क्योंकि इनके पिता जॉन शेक्सपियर की जो तबीयत थी वो ठीक ठाक नहीं रहती थी, और इस वजह से इनकी मम्मी मैरी आर्डन ने इनसे कहा कि अब इन्हें कुछ काम करना चाहिए। सो इन्होंने एवन नदी के पास में कई टिट टैट्स जैसे काम किए, जैसे फल बेचना, पेपर बेचना, पत्थर तोड़ना, नाव चलाना, इस तरह के कई तरीके के काम उन्होंने किया। फिर धीरे धीरे इनका यह दिनचर्या बनता गया और ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने लगे। जब इनकी उम्र 16 साल की हुई, आई मीन टू से व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज एट द एज ऑफ 16, व्हेन ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड, जब ये 16 साल के थे, तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी एक काफ़ी मेच्योर्ड लड़की एनी हैथावे से कर दिए। सिंपली यू कैन से एनी हैथावे वाज 24 ईयर ओल्ड। ओके, 24 ईयर ओल्ड थी एनी हैथावे, और शेक्सपियर की उम्र कितनी थी? शेक्सपियर की उम्र थी उस समय 16 साल। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट कितना है। एनी हैथावे थी 24 साल की और शेक्सपियर थे 16 साल की, 8 साल का डिफरेंट था। एनी हैथावे ऑलरेडी मेच्योर थी, जबकि शेक्सपियर वाज स्टिल अ चाइल्ड। सो अब हुआ क्या, इन दोनों में तालमेल बैठता नहीं था, और वो जब भी घर पर काम करके आते थे तो खुश नहीं रहते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इनकी एक बड़ी पुत्री हुई, बड़ी बेटी हुई। बेटी का नाम इन्होंने सुसाना रखा था, और एक और लड़की हुई थी इनकी, जिनका नाम इन्होंने
जूडिथ रखा था। सी, बड़ी बेटी का नाम इन्होंने सुसाना रखा था और छोटी बेटी का नाम इन्होंने एक लड़की हुई थी जिसका नाम इन्होंने जूडिथ रखा था। एक इनका लड़का भी था हेमलेट, who unfortunately died just after 6 months of his birth। हेमलेट जो कि मर गया था, वह इकलौता लड़का था इनका जो मर गया था, और उसके नाम पर इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजिडी नाटक भी लिखा था। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। जब पत्नी से इनका तालमेल अच्छा नहीं रहता था तो ये हिरन पोकिंग में फंस गए। एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने रात में घर आना बहुत लगभग बंद सा कर दिया। बहुत लेट रात में घर ये आते थे। होता क्या था कि ये गैम्बलिंग में फंस गए थे, ड्रिंकिंग में फंस गए थे, और इनके पड़ोस के एक अंकल थे, उन्हीं के साथ ये शिकार पर भी जंगल में जाते थे। और हिरन को मारने के केस में इनके पीछे पुलिस पड़ गई, जिसके कारण इन्हें यहाँ से लंदन भागना पड़ा। ठीक है, और लंदन जब ये भागे तो लंदन में गए तो ये लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन नाम का एक थिएटर था। थिएटर टुडे वी सिंपली कॉल इट ऑर्केस्ट्रा। आज हम जिसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, उस समय इसे हम थिएटर कहा करते थे। तो उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंस मेन, जिसे किंग्स मेन भी कहा जाता था। उस ऑर्केस्ट्रा में ये काम करने लगे, थिएटर में ये काम करने लगे, और एज ए एक्टर, एज ए प्ले बॉय ये काम करते थे। काफ़ी ज़्यादा ख्याति उन्होंने पाई। वहाँ पर इनकी एक बिलव्ड थी, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, डार्क लेडी। ध्यान दीजिएगा, ये अपना घर छोड़ करके भागे थे। घर अर्थात अपनी पत्नी एनी हैथवे को भी इन्होंने घर पर छोड़ दिया था, सुसाना को छोड़ दिया था, जूडिथ को छोड़ दिया था। ओके, तो ये घर छोड़ करके वहाँ गए थे। इनकी एक प्रेमिका थी वहाँ पर, डार्क लेडी नाम की, और इन्हीं के साथ थिएटर में काम करने वाला एक मित्र जो अभी हाल ही में बहुत कम समय हुआ था भर्ती हुए थिएटर में, WH अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो भर्ती होने के कुछ ही दिनों के बाद डार्क लेडी को लेकर के इलोप हो जाता है, अर्थात भाग जाता है बिना किसी से बताए, जिससे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है शेक्सपियर को। और वो टू हीज लव नाम का एक सॉनेट फिर लिखते हैं, जो कि काफ़ी फेमस सॉनेट है। टू हीज, ये BA फर्स्ट ईयर में शायद है, टू हीज लव। ओके, ये उन्होंने लिखा था और ये काफ़ी फेमस सॉनेट हुआ भी। लंदन में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लेने के बाद, जब कुछ समय के बाद ये बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो ये अपने गांव आने के लिए सोचे। स्टेटफोर्ड ऑन इवन आने के लिए इन्होंने सोचा। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये आए तो इनके पिता जॉन शेक्सपियर जी थे नहीं, और ये स्टेटफोर्ड ऑन एवन में आने के बाद यहीं पर वारविक शायर में एक न्यू हाउस, ध्यान दीजिएगा, ये न्यू हाउस नाम का बहुत बड़ा बंगला था जो कोई खरीद नहीं रहा था, जिसकी बिडिंग चल रही थी, नीलामी चल रही थी। इस बंगले को इन्होंने खरीदा, और इस बंगले को खरीदने के बाद पूरे इंग्लैंड में इनका एक अलग पहचान हो गया, एक रुतबा हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस तरह से ये इसी घर में शिफ्ट हो गए अपनी पूरी पत्नी और 2 बच्चियों और मम्मी मैरी आर्डन के साथ। ओके, तो यहाँ पर इसी न्यू हाउस में आने के बाद ये अपना 52वां जन्मदिन मना रहे थे। 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में, एज आई हैव रिटन हियर that has been mentioned as the death of William Shakespeare as 23rd अप्रैल 1616। तो जब ये 52 साल के हो गए थे, एक्यूरेट 52 साल को, तो 23 अप्रैल को ये अपना 52वां जन्मदिन मना रहे थे। उसी दिन इनको अटैक आया और इनका डेथ हो गया, विलियम शेक्सपियर का डेथ हो गया। दस वी कैन सी दैट द फादर ऑफ इंग्लिश language was now gone from the earth forever। and see, इन्होंने अपने पूरे लाइफ में
39 प्लेज लिखे थे। 37 प्लेज इन्होंने लिखा था, 2 बाद में पब्लिश होने के चलते इसको 39 वो जाना जाता है आज। इन्होंने अपने पूरे कैरियर के दौरान 154 सॉनेट्स लिखे थे। सॉनेट्स अर्थात 14 लाइन वाली कविता होती है। पूरे कैरियर के दौरान 154 सॉनेट इन्होंने लिखा था, जो 14 लाइन की कविता होती है। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखा था, फ्यू अदर वर्सेज लिखे थे ये। रेस्टिंग प्लेस में जब ये मर गए तो चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च में इनको स्थान दिया गया था, इनको दफनाया गया था, जो स्टेट फोर्ट आनीवन में ही पड़ता है। इनका पूरा युग शेक्सपियरियन युग भी कहा जाता है, शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। और ये जिस एज में पैदा हुए थे उस एज का नाम एलिजाबेथन या जैकोबियन एज भी था।